नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि करीब 2.5-3 साल पहले राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दा उठाया था वो राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, राजस्थान में माफियाओं का आतंक है, राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने गहलोत सरकार पर लगाए थे। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल थे। अब हालत ये है कि जब सत्ता में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, तो आए दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से माफिया आतंक को लेकर फटकार खानी पड़ रही है। और अब सरकार की हालत यह है कि सरकार दाएं बाएं देख रही है। सरकार को कोई समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का शासन है वो संभाला कैसे जाए, वो चले कैसे। नया जो मामला है प्रदेश की कानून व्यवस्था का, वो उस पे जो अभी नई नई लताड़ खाई है, फटकार खाई है, वो खाई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भाजपा की जो सरकार है वो पूरी तरह से बेलगाम हो गई है और माफिया यहाँ पर आतंक का राज कायम उसमें किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल चंबल अभयारण्य की 732 हेक्टेयर जमीन की अधिसूचना रद्द करने पर रोक लगाते हुए राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने अवैध खनन पर चिंता जताई और राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के 23 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन, जिसे 9 मार्च 2026 को लागू किया गया था, पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को अवैध रेत खनन को सुविधा देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने माइनिंग माफिया को डकैत बताते हुए कहा कि राजस्थान में इनके कारण कई एसडीएम, पुलिसकर्मी, वन विभाग के अधिकारियों की जान जा चुकी है। अदालत की सहायता कर रहे एमिकस क्यूरी ने बताया कि राजस्थान ने अब तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया है और दिसंबर 2025 में 732 हेक्टेयर क्षेत्र को डी नोटिफाइड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि डी नोटिफिकेशन के बाद यह जमीन राजस्व भूमि बन जाती है, जिससे संरक्षण प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत वीडियो का जिक्र करते हुए न्यायाधीश संदीप मेहता ने उन्हें डरावना बताया, जिसमें जलीय जीवों के बीच भारी मशीनों से रेत निकासी होती दिखी। अदालत ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि अवैध खनन किस स्तर तक फैल चुका है और यह गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने इसे कानून व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति बताया। पीठ ने कहा कि घड़ियाल सहित कई जलीय जीव विलुप्ति के कगार पर हैं और चंबल क्षेत्र की पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरनाक हो सकता है, गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। नेशनल चंबल अभयारण्य, जिसे नेशनल चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है और घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल तथा गंगा डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रमुख आवास है। सुप्रीम कोर्ट का यह नया मामला ही नहीं है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट भी कई बार राज्य सरकार के खिलाफ बजरी माफियाओं को लेकर कड़ी फटकार लगा चुका है, सख्त से सख्त टिप्पणी कर चुका है। 31 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने बजरी खनन पट्टे से जुड़ी 93 लीजों को समाप्त करने के आदेश दिए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस BS संधू की खंडपीठ ने डॉक्टर ब्रजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर
सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा था कि खनन पट्टों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों की पालना करनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी लीजधारियों को उनकी अमानत राशि लौटाए। हाईकोर्ट द्वारा निरस्त की गई 93 बजरी लीज में भीलवाड़ा की 48, टोंक की 34, अजमेर की 9 और सवाई माधोपुर की 2 लीज शामिल थी। इससे पहले अवैध बजरी खनन से जुड़े एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। 18 मार्च 2025 को राजस्थान में अवैध बजरी खनन के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा था कि चाहे वह अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ या किसी अन्य एजेंसी की मदद लेकर इन मामलों की जांच करे। इस पर 18 अक्टूबर को सीबीआई ने राजस्थान में 10 जगह छापेमारी की। ये छापेमारी जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में की गई। इसमें अवैध रेत खनन से जुड़े लोगों के घरों, ऑफिस और अलग अलग ठिकानों पर तलाशी ली गई। छापों में सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले और अन्य सबूत भी मिले। सीबीआई से जांच का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए चल रही कार्रवाई को भी रोक दिया था। करीब 8 वर्ष पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट ने बजरी उपयोग को लेकर कड़ा आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने कलेक्टर्स को पाबंद किया था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाकर उन स्थानों पर छापामारी की जाए जहां बजरी का उपयोग हो रहा है। अवैध बजरी का उपयोग करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी भी तय की गई थी। अवैध बजरी खनन से बजरी माफिया का मामला अदालतों में नहीं, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा तक में गूंज चुका है। 19 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में अवैध खनन का जोर शोर से मामला उठा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा था कि प्रदेश में बजरी का अवैध खनन चरम पर है। जूली का कहना था कि कार्रवाई करने के बजाय सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाएं आए दिन घट रही हैं। डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 20 से अधिक विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि प्रदेश भर में पुलिस के खिलाफ ही एक डिकॉय ऑपरेशन 18 और 19 दिसंबर को चलाया था। पुलिस ही माफियाओं को नए नए चोर रूट किस तरह सुझा रही थी, इसका खुलासा इस डिकॉय ऑपरेशन में हुआ था। डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशों के बाद डिकॉय ऑपरेशन किया गया तो कड़वा सच सामने आ गया। एडीजी विजिलेंस के मुताबिक अवैध बजरी के खेल में कई थाने के थानेदार और वहाँ का स्टाफ माफियाओं के लिए काम कर रहे थे। ये माफियाओं को नए नए रूट सुझा रहे थे। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस मुख्यालय की प्लानिंग को लीक कर रहे थे। अवैध बजरी से भरे ट्रकों को नाकाबंदी से बिना जांच पड़ताल के पास कर रहे थे। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद डीजीपी राजीव शर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए 5 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया था और 6 को थानों से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया था। ये दोस्तों राजस्थान में पुलिस की मिली भगत का हाल है कि किस तरह राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार कायम है, बावजूद उसके कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कई बार चेतावनी दे चुका है। सरकार के खिलाफ तो सख्त से सख्त टिप्पणी कर चुका है। आपको बता दूं कि राजस्थान में 5 साल में करीब 10 से 12 हज़ार अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। सभी खनिजों के अवैध खनन, निर्गम और भंडारण की बात करें तो यह संख्या बजरी के साथ तमाम जितने भी अन्य खनन हैं उनकी संख्या पहुंचती है 44,000। सबसे ज़्यादा अवैध खनन के मामले भीलवाड़ा में दर्ज हुए थे। प्रदेश में बजरी माफियाओं के आतंक से पिछले 5 साल में 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है यह आंकड़ा 30 से ऊपर पहुंचे। तो राजस्थान में बजरी खनन का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि बरसों से यह सूबे की फिजाओं में गूंजता रहा है। अवैध रूप से बजरी खनन का यह मामला सड़कों से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है।
अवैध बजरी खनन और खनन माफिया हर चुनाव में अक्सर मुद्दा बनते हैं। सड़कों पर इसको लेकर घमासान होता रहा है। अवैध बजरी खनन के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इसमें बजरी माफिया और पुलिस की मिली भगत के कई बार सबूत आम जन दे चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऑपरेशन जो होना चाहिए था बजरी माफियाओं के आतंक के खिलाफ, वो नहीं हुआ। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी कारण ये है कि इसमें दरअसल नेता शामिल हैं, और अभी तक भजनलाल की सरकार यह एक्सपोज करने में नाकामयाब रही है कि इसमें दरअसल नेता कौन कौन से शामिल हैं और कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिनके कारण पिछले लंबे समय से, करीब पिछले 15 सालों से 20 सालों से राजस्थान में बजरी माफिया हावी है और लगातार अवैध खनन की कार्रवाई की जा रही है। नदियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, चंबल का चाहे इलाका हो, चाहे बनास की नदी हो, चाहे लूणी नदी हो, चाहे राजस्थान की और जितनी भी कोई भी नदियां हों, उन इलाकों की हालत इतनी खराब हो चुकी है। बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। वहाँ पर जो जलीय जीव रहते हैं, जो पानी के जो जो जानवर रहते हैं, उनकी वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन सरकार की नींद दोस्तों इसके बावजूद नहीं टूट रही। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि गहलोत सरकार भी कम नहीं। ये सारे मामले तमाम बजरी माफियाओं के आतंक के गहलोत की सरकार में भी मौजूद थे और मौजूदा भजनलाल की सरकार में भी मौजूद हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने मतदाताओं को उल्लू बनाने के लिए कौन कौन से दावे और वादे विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, उसका कोई महत्व नहीं है। वो सब खेल खत्म हो चुका है। वो अब सत्ता में आ चुके हैं। अब उनको मतदाताओं की अपेक्षाओं की कोई जरूरत नहीं है। उनकी सुनवाई कहीं हो नहीं सकती और उनकी उम्मीदें हर कदम पर धाराशायी हो रही हैं और होती ही रहेंगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।